हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के कार्ड इन्फ्लुएंस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आपको अपना पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है और उनके बारे में अच्छा सा सोचना है। जितना पॉजिटिव आप रह के इस रीडिंग को देखोगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छे से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, मैं कार्ड को सफल कर लेता हूं, देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहे हैं हमारे पार्टनर को, हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। तो प्लीज भोलेनाथ हम जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचते रहता है हमारे दर्शकों के बारे में और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ वांड, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप एंड जजमेंट, ओके। बॉटम कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा, ओके। अगर आपको लगे कि ये आपका एनर्जी नहीं है तो ये आपका पार्टनर का एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड आया है बॉटम से, तो व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में गुजर रहा है जिनके बहुत ही ज्यादा बदलाव हो रही है। आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चीजें बदलाव हो रही है, ठीक है ना। बुरे चीज से अच्छी चीज में आना चाहता है वो इंसान, आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है, ठीक है ना, किसी कार्मिक सिचुएशन फंसा है, तो उस कार्मिक सिचुएशन को खत्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है आपके साथ जो रहते हैं ना वो रिश्ते में बहुत ही खुश रहते हैं, आप उनका लकी चार्म हो, ओके। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा किस्म के हो सकता है, अपने ही दबदबा चलाने वाला इंसान हो सकता है पास्ट में उसने बहुत ज्यादा अपने दबदबा चलाया होगा, अपने ही बात मनाया होगा, उसने कैसे भी करके उसने अपने बात को मनाया होगा। और ये दिख रहा है कि हमेशा आप इस इंसान के आगे झुकते थे, लेकिन ये दिख रहा है कि जब से आपका पार्टनर नो कॉन्टेक्ट में आपको छोड़ के चले गया। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो मेरा रीडिंग ना दे, ये रीडिंग ना देखें, ओके। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है काफी ज्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, पास्ट में बहुत ही ज्यादा ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, और ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गुरूर था उसको, अपने एज को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने जो भी है उसके पास धन संपत्ति जो भी उसको लेकर बहुत ज्यादा गुरूर था। जिस गुरूर का अहंकार के चलते उस इंसान ने हो सकता है कि आपको ठुकरा के अपने पैसे को, अपनी चीजों को लेकर चले गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है इस टाइम पे, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे सेल्फ लव कर रहे हो और पहले से काफी ज्यादा आप मैच्योर हो गए, और आप ना बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप अभी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके बैठे हो, ऐसा दिख रहा है। आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद का जॉब के बारे में सोच रहे हो, खुद का फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप इस रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, इस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में अदर लोगों के चलते बहुत ज्यादा आपके साथ झगड़ा किया, उलझने किया, मिसअंडरस्टैंडिंग दिया। हो सकता है उसका फैमिली मेंबर हो, उसका फ्रेंड्स हो, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, जिसके चलते उस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया, मारपीट किया और आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, ऐसा भी दिख रहा है।
और जिसके बारे में आप इस टाइम पे देख रहे हो रीडिंग, वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पजल है अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। अभी उस सारी चीज़ को याद कर रहा है जिस टाइम पे, जिस सिचुएशन में आपका पार्टनर ने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, आपके साथ झगड़ा किया और आपको आउटसाइडर घोषित किया इस रिश्ते से, उनके लाइफ से। पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ये दिखा, शो ऑफ कर दिया कि उसके लाइफ में आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कोई उसका मैटर नहीं करते उनके लाइफ में, जिसके चलते हो सकता है कि आपने भी इस इंसान से दूरियां बना ली। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपका पार्टनर का क्या हुआ चीज़ों को लेकर पास्ट में। और 501 ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई तू में हो रहा है, फैमिली के साथ तू में रहे, किसी के साथ बन नहीं रहे। वो इंसान जिसके साथ भी जाता है उसके साथ ही लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। कोई भी अच्छे से भी बात करता है आपका पार्टनर को तो उसको बुरी तरह से रिप्लाई देता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। और जो भी उसने किया था आपके साथ, जिसके वास्ते किया था, उन सभी चीज़ों को लेकर भी गुस्सा है कि क्यों उन लोग ने बीच में आया आप दोनों के रिश्ते में, क्यों बीच में आके उन लोगों ने आप दोनों का रिश्ते का खिलाफ आया, ठीक है ना, क्यों उन लोग ने उलझने लगा दिया। अभी ऐसा भी देखा है कि आपका पार्टनर पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वो आपके साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन बाहरी लोगों ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गेम प्लान करके बाहरी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया। आप दोनों के रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आप दोनों का बना नहीं। ओके, कुछ हद तक तो आपका पार्टनर भी उन लोगों के साथ दिया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आप लोगों का दूर हो गया, नो कॉन्टेक्ट, तो उसको समझ में आया आप तो सही थे अपने जगह में, वही लोग गलत थे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो राशियां सभी राशियां हैं कि क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके गाइस, तो सभी राशियां हैं और इम्पोर्टेंट बोले तो आर्ट साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, मकर और अपना इधर फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने चुपके से इस रिश्ते से मूव ऑन किया, आपको पता भी नहीं चला। और हो ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में इस रिश्ते, ये इंसान ना पास्ट में चुप के आपसे, पास्ट में चुप के किसी और के साथ भी रिश्ता था उसका, ठीक है ना। और ये चीज हो सकता है कि आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा इस इंसान को, ऐसा भी दिख रहा है। उसने काफी गेम प्लान किया, छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश की। आपने जब पूछा तो इस इंसान ने झूठ भी बोला, और जैसे जैसे आपने इसके ज्यादा पूछने लग गया, ज्यादा खबर करने लग गया, वो इंसान आपको टोटली दूर कर दिया, आपको दूरियां दे दिया और आपके से इस रिश्ते में चुपके से निकल गया, ठीक है ना। लेकिन घूम फिर के राइट नाउ यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स है, राइट नाउ घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही को रिश्ते को देख रहा है। वो देख रहा है कि भले उसके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहा है, वो 4-5 लोगों के साथ डील कर रहा है, मल्टीप्लाई रिश्ता है उसका, ठीक है, फिर भी वो आपकी तरफ देख रहा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में कि आप दोनों का जो रिश्ता था सबसे अच्छा था, सबसे प्योर था और बहुत ही खुशहाल था। उसने बेकार ही आपको छोड़ के किसी और का साथ दिया। अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है आपका पार्टनर, आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप उनको चीटर समझते हो, धोखेबाज समझते हो, और शायद आप इस रिश्ते में इस बार उनको चांस नहीं देना चाहते, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा दूर से ही देखता है राइट नाउ, और फ्यूचर में भी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन पूरा प्लानिंग के साथ। वो पूरी तरह से ऐसा टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप इस इंसान को रिजेक्ट ना कर सको। इस तरह से पूरा सवाल जवाब लेके आना चाहता है, जो भी आपका सवाल रहेगा उसका जवाब लेके आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड। तो गाइस 7 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको 7 आया है तो आपको हो सकता है 7 दिखता हो। 7 ऑफ वांड ये बताते कि आपका पार्टनर ने पास में पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया था, नो कांटेक्ट कर दिया था। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऐसे बैरियर लगा दिए थे ताकि आप उन तक पहुंच ना पाओ, कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, ठीक है ना, आप उन तक पहुंच ना पाओ। और आपका पार्टनर का हो सकता है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे, ऐसे सिचुएशन था जहां से आपका पार्टनर जगल कर रहा था, या तो उस जगह में आपका पार्टनर टाइम दे रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, जिसके चलते आपको पार्टनर ने आपको टाइम नहीं दिया। लेकिन राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपके तरफ लड़ना चाहता है। उनको लगता है कि आपने पूरी तरह से ना इस इंसान को ना, जो हक था ना इस इंसान का, आपने इस इंसान का हक छीन लिया है उनसे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दूरियां देकर, उसने जो भी आपको ब्लॉक करके, वो खुद ही परेशान है, ठीक है ना, उन सारे मुसीबत से लड़ना चाहता है। आपका पार्टनर राइट नाउ ये दिख रहा है कि वो अपना हक पाना चाहता है, फिर से आपके साथ वो जो रिश्ते में हक था उसका फिर से हक को पाना चाहता है। और हक को पाने के लिए वो
किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और फ्यूचर में आने वाला टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हर किसी से लड़ गुजरना चाहता है, आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपकी तरफ हो तो उससे भी लड़ जाना चाहता है, लेकिन वो आपका दिल को जीतना ही चाहता है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप उनको बैक स्टेप कर दिए हो, आप उनको अभी आपने ना एक बैरियर बना दिया है अपने लाइफ में, उस इंसान को दूरियां दे दिए, उस इंसान से आप दूर हो गए हो, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आए, अभी आपने भी बैरियर बना लिया है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप। थ्री ऑफ कप ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ इंजॉय ना करके वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, किसी फ्रेंड्स, फैमिली में बहुत टाइम दिया, स्पेंड किया, और आपसे जुदा होकर वो इंसान ने काफ़ी इंजॉय किया अपने लाइफ को, काफ़ी घुमा फिरा, शॉपिंग किया किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से, किसी फ्रेंड से, फैमिली से, ऐसे दिख रहा है। और राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये भी है कि आपका पार्टनर किसी पार्टी में गए हो, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और ठीक है ना, उसका किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और करंट फीलिंग्स में ये भी है कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है कि आपके साथ भी कितना एंजॉय किया था, कितना खुशी का पल था। राइट नाउ आपका पार्टनर भी चाहता है कि काश आप भी उस पार्टी में होते, आप उस जगह में होते जहाँ पे आपका पार्टनर एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही के साथ वो इंसान खुश रहता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉर्ट्स। एट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, और उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है लालच में था, ठीक है ना, लालच में था, आपके साथ माइंड गेम खेला, बहुत ही पॉलिटिक्स खेला, आपको बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव हालत में छोड़ के चले गया था वो इंसान, आपको स्टक करके चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अगर वो इंसान आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट कर दिया था आपके जगह में, तो आज के डेट में वहाँ से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी तरह, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसका अगर फैमिली मेम्बर था तो ऐसा कैरियर था, जो भी था, तो उस चीज में आपका पार्टनर स्टक हो गया है, कुछ भी काम नहीं बन रहा, सब कुछ उलट पुलट हो गया है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में है, सिर दर्द है, उसको हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है वो इंसान, अभी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है राइट नाउ आपका पार्टनर ने, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बाहर निकले, क्योंकि उसने कोई रास्ता ही नहीं बचाया। और आपको पार्टनर को लगता है कि वो ना आपको दूरियां दे के, आपसे दूर जाके, आपको चीटिंग करके ना अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया है, ऐसा उनको लगता है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको जो दुख तकलीफ दिया वहाँ से निकलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है आने वाला टाइम पे। ये जो दिख रहा है, अभी पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसने सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं किया, सच्चाई क्या था कि, और क्यों उसने कभी ऐसा सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं किया। उसने एक अपने कर्मा को भी नहीं देख रहा था कि इंसान आने वाला टाइम पे वो जो आपको छोड़ के जा रहा है किसी और के साथ, किसी फैमिली के बारे, कैरियर के बारे में, तो उसका जीना कि वो क्या सही से खुश रह पाएगा, क्या वो हैप्पी रह पाएगा, कुछ भी नहीं सोच रहा था। बिना सोचे समझे आपका पार्टनर ने कदम उठा लिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर आज स्टक पड़ा हुआ है। आपका पार्टनर पूरी तरह से स्टक है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपसे ना मूव ऑन करके किसी और के साथ जाने के लिए कोशिश किया था या तो चले गया था आज भी, लेकिन वो इंसान आपको भूल नहीं पाया। आज भी आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका जो काइंडनेस है, आपने जो एफर्ट लगाया था, उस सारे एफर्ट को याद आता है। आपका पार्टनर को लगता है भले उसके लाइफ में कितना भी ऑप्शंस क्यों ना हो, किसी के साथ भी रिश्ते में आ क्यों ना जाए वो इंसान, लेकिन आपके जैसा कोई भी उसको प्यार नहीं दे पा रहा है, कोई भी उसका साथ नहीं दे पा रहा है, कोई भी उसको ऐसी तरह से एफर्ट नहीं पर लगा पा रहा है जिस तरह से आपने लगाया था। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उनको लगता है कि पास्ट में उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाया, जिसके चलते आप ना इस टाइम पे आपका पार्टनर को आप मूवी नहीं देखना चाहते हो, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको खुद से ऑफर किया था, ऐसा हो सकता है, नहीं तो आपने भी ऑफर किया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में
एफर्ट लगाया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया इस इंसान को, और पूरी तरह से अपने लाइफ का सब कुछ राज खोल के रख के दिया था। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से राज नहीं खोला था, पूरी तरह से बातें नहीं बोली थी, और आपका तो सारी बातें उसने जान लिया था, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना इमोशनल जो आपके साथ ट्रू लव था, ट्रू फीलिंग्स था, उसको डिनाई करके ना, उसने उसको इग्नोर करके उसने अनदर ऑफर, जहां से उसको ऑफर मिल रहा था, आपके वाला उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। लालच में आकर आपका पार्टनर को लगा कि वही ऑफर उसके लिए सही है, उसमें पैसे हो सकता है, पैसे को लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन, किसी भी चीज को लेकर लालच में आकर उस इंसान ने आपका हाथ छोड़ के किसी और का हाथ थाम लिया। लेकिन ये दिख रहा है कि जहां पे भी थामा वो खुश नहीं है, घूम फिर के आपको ही याद कर रहा है, क्योंकि आपके जैसा प्यार, आपके जैसा केयरिंग, आपके जैसा वो लॉयल्टी इंसान उसको नहीं मिला, जिसके चलते वो अभी आपके तरफ आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको याद करके बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उनका आंसू भी बह रहे हैं, और वो इंसान इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है, आपको नया ऑफर देना चाहता है, आपको शादी का कमिटमेंट का ऑफर देना चाहता है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर फ्यूचर में इस रिश्ते को शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ लॉयल्टी रहना चाहता है, और आप ही के साथ पूरी तरह से अपनी जिंदगी को भी इमेजिन करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड बताता है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उसने बहुत ज़्यादा अनजस्टिस कर दिया। जो भी आप इस इंसान से डिजर्व करते तो प्यार, टाइम, ठीक है ना, केयर, वो सब आपको ना देके किसी और को दे दिया। जो अब फैसला आपके तरफ लेना चाहिए था, ठीक है ना, वो फैसला आपको ना लेके किसी और को दे दिया, ऐसा ही दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ वो ऊपर वाला से बहुत ज़्यादा वो मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है अपने किए हुए गलती को। और पास्ट ये भी दिख रहा है कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी उन्होंने आपको ट्रस्ट ब्रेक किया, जो भी आपका भरोसा तोड़ा, उस इंसान ने आने वाला टाइम पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि आप माफ़ कर दो, ठीक है ना। और राइट नाउ भी आपका पार्टनर ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगी कि आपके दिल में जो भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ निकल जाए, आप उस इंसान के लिए अच्छा सोचे, ठीक है ना, उसके लिए बद्दुआ ना दे। इस तरह से वो आपका पार्टनर यूनिवर्स से कहता हुआ दिख रहा है कि मेरा बंदा, मेरा बंदी जो भी है वो मुझे बद्दुआ ना दे, वो हमेशा मुझे अच्छा ही बोले। इस तरह से भले वो इंसान कितना भी आपको बुरा करके क्यों ना जाए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आने वाला टाइम पे वो जो भी फैसला ले रहा है, अभी राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा फैसले की घड़ी है, उसने फैसला हो रहा है। अगर वो उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया तो उधर में भी वो फैसला लेना चाहता है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ छाड़ के आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है काफ़ी हद लोग के लेके, जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, हो सकता है कि वही सामने वाला आपका पार्टनर को जजमेंट सुना के चले गया, और ऐसा जजमेंट जो आपका पार्टनर का हक में नहीं था, ठीक है ना, और जिसके चलते आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि उन्होंने भी तो आपके साथ यही किया था, ठीक है ना। तो इसलिए भी यूनिवर्स ने उनके साथ ये किया। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ ही फैसला लेना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस उसने काफ़ी धोखा किया, चीटिंग किया, लड़ाई किया, बाहरी लोगों का इन्वॉल्व किया, ठीक है ना, बाहरी लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो गए, आपको मारा पीटा, आपका खून निकाल दिया उस इंसान ने। और ऐसा नहीं कि आप और वही लड़े, उसने आपके साथ लड़ने के लिए अपने फैमिली मेम्बर को, बाहरी लोगों को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आपको इज्जत का कचरा कर दिया, आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपका रहते हुए भी किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया, किसी और के साथ सेक्सुअली बना लिया। वो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया आपके साथ, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया, इतना नाइंसाफ़ी किया कि आपने इस इंसान को जो भी सोचते थे ना, अभी आपके दिल में बिल्कुल भी ऐसा फीलिंग्स नहीं है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपके दिल में उनके लिए ये है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, चीटर है, वो पैसे के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, कोई इज्जत नहीं है उसकी, उस इंसान कैरेक्टरलेस है वो इंसान, ठीक है ना, उसके बातों में तमीज़ नहीं है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है वो इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोचता है कि आपके दिल में वही सब है उनके लिए। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर घूम फिर के जब आपको देख रहा है तो उनको लग रहा है कि अभी आप भी वही शो करेंगे जो पास्ट में उन्होंने किया था।
आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा डर है कहीं ऐसा ना हो कि उसने जो आपको छोड़ के किसी और का साथ चले गया था फिजिकल अट्रैक्शन के चलते, तो आप भी किसी और के साथ चले जाओगे, आप भी अभी धोखा दे दोगे, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो आपके साथ धोखा चीटिंग किया, तो आपका पार्टनर को भी जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, वहाँ से भी आपका पार्टनर को धोखा चीटिंग मिला है, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के देख रहा है कि हाँ मैंने जो किया वही मिला। अभी आपका पार्टनर का जो आसपास का माहौल है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है वो इंसान कि उसका ना थू थू हो रहा है, ठीक है ना। समाज को लेकर बहुत ज़्यादा गंदा लोग सोच रहे हैं, उनके बारे में सब लोग बुरे बुरे सोच रहे हैं कि वो इंसान बहुत ही बुरा है, वो बंदा जो भी है बहुत गलत है, ठीक है ना, वो धोखेबाज है, सब लोग ऐसे मान रहे हैं। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मसार है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वंड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 7 ऑफ वंड का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ वंड का कार्ड को क्लियर करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का इस पास्ट में उस इंसान ने आपको जो ब्लॉक किया था, आप दोनों के जो बैरियर बना दिया था, इसलिए क्योंकि वो इंसान किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था, वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर कर रहा था, किसी फैमिली मेंबर का किसी चीज़ों को लेकर कंपेयर कर रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको देखा कि आप तो कुछ नहीं है, आपके पास ज़्यादा नहीं, उसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जो सामने वाला कंपेयर करते हुए आपको बहुत कमियां निकाला उसने, और उस इंसान को आपका पार्टनर बहुत ही वो लालच में आकर आपको छोड़ छाड़ के चले गया, आपको दूरियां दे दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको हर तरफ से अपने लाइफ से निकाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से निकाला कि आपको भरोसा करने नहीं हुआ कि ये इंसान मुझे इस तरह से अपने लाइफ से निकाल दिया, जबकि ये मुझे पाने के लिए कितना एफर्ट लगाता था। जब मेरे से अच्छा कोई रिश्ता मिला तो वो इंसान मुझे छोड़ के चले गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जहाँ पे भी छोड़ के चले गया था पास्ट में, राइट नाउ आपका पार्टनर वहाँ पे भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, घूम फिर के आपको ही मिस कर रहा है। और उनको लगता है कि आप जैसा भी थे, कम ज़्यादा जो भी थे, आपके पास पैसे, ठीक है ना, फिर भी आप ईमानदार थे, आप लॉयल थे, इस इंसान को ख्वाहिश के लिए आप कुछ भी कर जाते थे। आपने बहुत वेटिंग किया इस इंसान के लिए, इस बंदी के लिए, फिर भी एंड ऑफ द मोमेंट में जब आपके लिए फैसला लेना चाहिए था, उसको आपके लिए कुछ करना था, तो आपके लिए ना करके उसने कंपेयर करके किसी और के साथ चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और उनको ये भी लगता है कि शायद आप पहले जैसा उनको याद नहीं करते, उनको मिस नहीं करते। पहले जो आप इतना याद करते, मिस करते, हमेशा एक्शन लेते थे, इस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, साइलेंट हो चुके हो, और बहुत ज़्यादा उदासी के टाइम पे आपका पार्टनर छोड़ के चले गया था। ऐसे टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया जिस टाइम पे आपको इमोशनली इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा किसी सहारा की ज़रूरत है, और सहारा कोई नहीं मिल रहा। और जो एक आप अच्छा खासा एक ईमानदार बंदा था, जो बंदी थी जो सहारा देता था, उसने उसी को लात मार के अपने लाइफ से निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में कंपेयर करके। ओके, तो आपका पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि यार मैंने पास्ट में इस इंसान अपने पार्टनर को कंपेयर करके बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। प्यार में किसी से कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है ना, वो इस दुनिया में तो किसी को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपेयर करके आपको छोड़ के गया, लेकिन अपने ही कंपेरिजन को लेकर वो सैड है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। उसने जो भी सोच के गया था आपको छोड़ के, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, घूम फिर के उसको उदासी का सामना करना पड़ा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इसलिए घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को मिस कर रहा है, ठीक है ना। और आपने जितना दिन वेट किया, इंतजार किया, उसका सारा एक पाए आपको इंतजार का फल देना चाहता है वो इंसान आने वाला टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मनी माइंडेड था, अपने बारे में ही सोचता था, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। भले आपका कुछ भी हो जाए लेकिन उसके बारे में सोचता था, वो अपने करियर के बारे में सोचता, फैमिली के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, और आपको ऐसे अकेला छोड़ देता था। आपको हमेशा आपका पार्टनर ने एडजस्ट कराया, हर वक्त एडजस्ट कराया, और आपसे मिस्टीरियस बने रहे, पास्ट में आपसे छुपा के रहे। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वो भी दिख रहा है, कमजोर भी दिख रहा है पैसे के मामले में, ठीक है ना। और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको प्यार की कमी दिया, प्यार में कमजोरी किया, पैसे को कमजोरी दिया, साथ को, टाइम को, हर चीज़ में कमजोरी दिया उसने। और जो आपको देना था वो आपको ना के देके किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया, किसी फैमिली दोस्तों को दे दिया, जिसके चलते आपको अकेला पड़ गया, और पूरी तरह से आपके लाइफ में बर्डन डाल दिया था इस इंसान ने। इस रिश्ते का, सिचुएशन का काफ़ी आपने मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस इंसान का चलते। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि राइट नाउ आपको देख आपका पार्टनर
पार्टनर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मिस्टीरियस बन गए हो, आप पूरी तरह से हाइड कर लिए हो, अपने आप को डिफेंस में कर रहे हो, आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, ठीक है ना, इस इंसान से डिफेंस कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब जलस है, और वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता इस टाइम पे, जो भी उसने गलती किया था। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, अकेला किया था, सारा इस रिश्ते का भागदौड़ बर्डन सब आपने ऊपर छोड़ दिया था, वही इंसान आपका पार्टनर को मतलब चले गया, चले गया वो इंसान छोड़ के। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, और जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ के चले गया तब आपका पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आप तो बहुत अच्छा थे, आप तो कभी छोड़ के नहीं जाते थे, लेकिन वही इंसान आपको वो इंसान छोड़ के चले गया। अभी घूम फिर के आपका पार्टनर अकेला हो रहा है, भले वो पार्टी में है, बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय कर रहा है, फिर भी उसका दिल में ना एक खालीपन है, एक सुनापन है, एक जलस है आपके लिए। और ये भी देखा जा सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर आपको किसी और के साथ नहीं दे सकता, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जलस में है वो, और आने वाला टाइम पे आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, जो भी इस टाइम पे बर्डन है सबको उतार के फेंक देना चाहता है, और आपके दिल में जो भी है उसको भी खुल के मतलब उसको सुनना है, ठीक है ना, कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, इस तरह से। ओके गाइस, और आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, जो भी आपने किया था अपने लाइफ में, घर गाड़ी पैसे, मतलब आपने एक सुई से धागा जितना भी किया आपने लाइफ में खुद के दम से किया, ऐसा उनको लगता है। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, और पहले बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे आप इस इंसान को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन इस टाइम पे नहीं हो, ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर दो सिचुएशन में खेल रहा था, आपके साथ भी था और आपके पीछे पीछे उसका किसी और के साथ भी उसका चल रहा था, ठीक है ना, रिलेशन में था, और ये बात आपको से छुपाई, आपने पूछना भी चाहा, जब आपको भनक पड़ी इंट्यूशन में आया तो इस इंसान ने बिल्कुल छुपाया, आपको झूठ बोला है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, पॉलिटिक्स किया, और वो इंसान पूरी तरह से झूठ पॉलिटिक्स बन के वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो कर रहा था वो रिश्ता में रख रहा था। और आपको ना हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश किया इस इंसान से पूछने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बोला ही नहीं, और जो भी आपने सोच रहा था कि ये किसी और के साथ है, तो आपका शक ना सही में साबित आ गया, आपने जो शक किया था वो सही में शक हकीकत में बदल गया, क्योंकि आपको हो सकता है कि किसी और के थ्रू से आपको पता चला कि तुम्हारा बंदा बंदी तो किसी और के साथ घूम रहा है इस तरह से, और जिसके चलते वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने भी सोचा होगा हाँ मैं तो पहले से जानता था, मेरा इंट्यूशन बोल रहा था और तुमने भी बता दिया, तो ऐसे तरह से पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि हाँ वो इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है, ऐसा दिख रहा है। अभी जहाँ पे आपका पार्टनर गया था आपको छुपा के, आपको इमोशनल करके, आपको दुख दर्द में छोड़ के, ऐसे हालत में छोड़ के, तो वहाँ पे भी खुश नहीं है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका फैमिली मेंबर जो भी है, तो वहाँ पे उसको मन नहीं लग रहा पा रहा है, और आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा दोगले लोगों से पालना पड़ा है, ऐसे लोगों से पालना पड़ा है जैसे वो है, जैसे वो धोखेबाज है, धोखेबाज लोगों से वो पालना पड़ा है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं तो उसका फैमिली जो भी है, जिसके लिए भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ गया, उन्हीं लोग आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहा है, उनको कर्मा दे रहा है, और उन्हीं लोगों के चलते ना आज आपके पार्टनर का सर दर्द हो रखा है, हेल्थ इश्यू हो रखा है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आया कि ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में भी आपका पार्टनर के दिल में प्यार था, आपके लिए इमोशनल था, फिर भी वो इंसान ऐसा सब को देख नहीं रहा था, प्यार को, अपने प्यार को उसने मार दिया था, उसके दिल में जो आपके लिए प्यार था उसको छुपा दिया था, फीलिंग्स को छुपा दिया था, और छुपा के उसने किसी और के साथ लालच में आके चले गया था, जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर को सब कुछ एहसास हो रहा है, उसका अंतरात्मा से चीख चीख के बोल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, उनके दिल में आपके लिए ही प्यार है, इमोशनल है, लेकिन वो किसी और के साथ है, लेकिन वहां से वो निकलना चाहता है। और जिस तरह से आपको प्लानिंग करके बहुत ज्यादा माइंड गेम खेल के वो इंसान आपको छुपाते हुए निकला था ना, उसी तरह से वो भी वहां से निकलना चाहता है। और नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं, छुपाते माइंड गेम खेल के आपका पार्टनर को निकल चुका है। अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, जब पूरी तरह से अकेला पड़ जाए, उसका इमोशनल साथ देने वाला कोई नहीं है, तब घूम फिर के वो इंसान आप ही को देख रहा है कि आप तो एक हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में थे, मतलब आप तो इस इंसान के लिए चांद तारे लाने की बात करें, कुछ किसी भी हद तक जा सकते थे, आप इंसान को बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मतलब केयर करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको ना
सेफ रखते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाके वो सेफ नहीं है, आपको ही आपके साथ ही सेफ महसूस करता है, कंफर्ट महसूस करते हैं। तो आपका पार्टनर घूम फिर के आपके साथ आना चाहता है, उसका इंट्यूशन बोल रहा है। और आने वाला टाइम पे वो सारा चीज अपने जो भी बुरा कर्मा है सबको पीछे छोड़ के वो इंसान आपके साथ अपने इंट्यूशन को सुनने वाला है। जो उसका मन की बात है, जो दिल के गहराई की बात है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, उसी को मन को सुनना चाहता है, दिमाग से काम नहीं लेना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने दिमाग से काम लेके आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको अकेला छोड़ के चले गया। और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर दिल से सुनना चाहता है, दिल से फैसला लेना चाहता है। और जब दिल का फैसला सुनता है, दिल का चाहता है, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ सोचता है, आप ही की तरफ आना चाहता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आएगा और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आएगा। वो इंसान सारा कुछ जवाब लेके आएगा। हो सकता है इस टाइम पे उसके पास कुछ भी जवाब नहीं है और उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आएगा तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब पूछोगे जिसके वास्ते उसके पास है नहीं, इसलिए भी वो टाइम लगा रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है एसअप कप को क्लियर करने में मदद कीजिए। भोलेनाथ प्लीज मदद कीजिए। एसअप कप क्यों है? एसअप कप को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है जब आपका पार्टनर को कोई तीसरा ऑफर मिला था आपके अलावा तो उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको बहाना दिया। आपने जब फ़ोन किया उसका फ़ोन बिजी आया तो उसने बोला कि मैं फैमिली के साथ हूँ, इधर हूँ, मैं काम पे बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे बहाना दिया। और जबकि आपका इंट्यूशन बोल रहा था ये कोई फैमिली के साथ नहीं है, कोई बिजी नहीं है, ये किसी और के साथ है जो ये मुझे झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता था और जो लगता था वो सच में वैसा ही था, क्योंकि आपका पार्टनर ने वैसा ही किया था। जब उसको कोई दूसरा ऑफर दिया तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ घुमा फिरा, उसके साथ ही रहने लग गया और आपको पूरी तरह से अकेला छोड़ के चले गया। वो जो आपका पार्टनर गया था सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर ही गया था, पैसे को देखकर, खूबसूरती को देखकर वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन वहाँ पे तो गया था लेकिन आपका पार्टनर के इमोशनली फुलफिल नहीं हुआ, उसमें सच्चाई नहीं है उस रिश्ते में, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कोई भी स्वार्थ के हिसाब से रिश्ता बनाता तो उस रिश्ते में कोई भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो ऐसा ही दिख रहा है घूम फिर के आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको बारे में आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप तो स्टेबल हो गए हो, आप सेल्फ लव करने लगो, खुद के बारे में सोचने लगो, अभी इस इंसान के बारे में नहीं सोचते। इस इंसान किसके साथ है, क्या गुल खिला रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ अपने अदाए उछाल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं जानना है, आप अपने लाइफ में बिजी हो, मस्त हो, अपने फाइनेंस को लेकर काम कर रहे हो। आप ऐसे दिखते हो कि एक बार मैं सेटल हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद तो मेरी लाइफ में भी खुशियाँ रहेगा, अपने लिए काम करना चाहिए, इस तरह से आपका सोच है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी समझ गए वो चीज़ें, ठीक है ना। अभी आपको उनको आपके लाइफ में अभी एंट्री लेना आपका पार्टनर का इतना ईजी नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान को, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी है उसको बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा है। भले हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ हो, किंग ऑफ पेंटिकल सब कुछ हो, ठीक है ना, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसका मन में ना एक शांति है, अशांति है और एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अनफुलफिल है, ठीक है ना। फुलफिल नहीं है वो इंसान, ठीक है ना। वो फुलफिल जो करते हैं उसको जो हैप्पीनेस करता है वो 10 ऑफ कप्स को जो करते हैं ना उसको वो आप ही करते हो, ठीक है ना। आपके अलावा वो इंसान अपने लाइफ में खालीपन को महसूस करता है, ऐसा दिख रहा है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको अपने लाइफ में लेके आना चाहता है, अपने लाइफ में हमेशा के लिए लेके आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है? जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा ईगो था, गुस्सा था, घमंड था, जिसके चलते उस इंसान ने ना आपको बिल्कुल भी कदर नहीं किया। आपने हमेशा ईगो दिखाया, गुस्सा दिखाया, अकड़ दिखाया और अकड़ में आके उस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन जिसके साथ भी उसने रिश्ता जोड़ा वो भी डबल अकड़ का इंसान था। आपका पार्टनर का अगर 100% अकड़ था ना तो उस सामने वाला का ना 110% अकड़ था। तो जैसे ही करनी वैसी भरनी, जैसा इंसान वैसा ही इंसान को मिला है, ठीक है ना। अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को खूब सारे लेसन्स दे दिया, अपने लाइफ का लेसन्स दे दिया उसको, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में जो आपका पार्टनर को खूबसूरती को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अकड़ था, घमंड था, वो घमंड टूटता हुआ दिख रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से घमंड तोड़ चुका है। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके पार्टनर का लाइफ में आया था ना तो उस सिर्फ और सिर्फ इसके कारण ही आया था कि उसका घमंड को तोड़ सके, उसको रियलाइजेशन कर सके, उसको चीज़ों को समझा सके कि तू दुनिया
का खूबसूरत लड़की नहीं है, या तो तू दुनिया का हैंडसम लड़का नहीं है, तेरे अलावा भी बहुत सारे हैं, तू तो कुछ मायने ही नहीं रखता। वो तो तू खुशकिस्मत था कि सामने वाला तुझे देवता जैसा पूजा था, लेकिन तूने उसको ही धोखा दे दिया था। तो जिस तरह से बहुत ही दिख रहा है आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा जिद में आ चुके हो। पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ ऐसा कह दिया था, ऐसा कुछ कर दिया था आपके लाइफ में कि आपको ना दिल में अटक गया, दिल में वो बात लग गई, दिल में चुभ गई वो बात, जिस बात को लेकर आप ना एकदम रूड हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, और आप उस बात को ना भूल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, आप टस से मस नहीं हो रहा। आपका पार्टनर को लगता है कि वो कितना भी आपको मक्खन लगा दे, पॉलिश कर दे, कितना भी अपने सच्चाई को साबित करने के लगा दे, लेकिन आप नहीं मानने वाले हो, क्योंकि आपको वो बात बहुत ही बुरी लगी और आपको पूरी तरह से पता है कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल नहीं है, इसने मेरे पास्ट में भरोसा तोड़ा है। अगर ये मुझे आता भी स्टेबिलिटी देता तो क्या भरोसा ये इंसान बाद में मुझे धोखा ना दे, फिर से वो मुझे तंग ना करे। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं इस इंसान को, और आप अपने लाइफ में बहुत ही मौज में हो, मतलब मौज में नहीं भी हो, लेकिन आप स्टेबिलिटी में हो। ठीक है ना, और आपको ऐसा हो गया कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया हो, बहुत ज़्यादा आपका दिल में जो इमोशनल था, पहले जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे वो इमोशनलनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है। और ये सब जो प्रैक्टिकल हुआ, ये जो आपका प्रैक्टिकल होने का जो कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का ही देन है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का राइट नाउ बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईगो, घमंड जो भी था वो चूर-चार हो गया। और अभी वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। उनको लगता है कि आप ना एक इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार करते थे, भले आप में गुस्सा थे, लेकिन आप गुस्सा होने से भी आप सच बात ही कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है ना, आप गुस्से वाला इंसान हो सकते हो, लेकिन आप धोखेबाज नहीं हो, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, इसलिए भी वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। लास्ट आखिरी कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज बोलना मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करता है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उसने आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ दिया था, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ तो किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट किया। आपका पार्टनर को धोखा देके किसी और का साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी और के साथ शादी कर लिया। ठीक है ना, किसी और के साथ मेरे जो भी क्या रीयूनियन कर लिया। और पास्ट का पर्सन हो सकता है कि आपका, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी हो सकता है कि किसी और को धोखा दे के आया था। ठीक है ना, किसी और को धोखा दे के आया था आपके पार्टनर के लाइफ में, और आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के गया था उसके लाइफ में। तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके पास गया था आपका पार्टनर, वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे के किसी और के पास चले गया, और आपका पार्टनर 3 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि जब आपको उसने छोड़ के चले गया था किसी और के बाहों में, तब आपको कैसा फील आया था, कितना आप बुरा सोचे थे, कितना तड़पे थे, कितना मन ही मन आप सैड हो गए थे, आपका जिंदगी में काली बादल छा गया था, आपके जिंदगी तहस नहस कर दिया था उस इंसान ने। ठीक है ना, ये सब करके तो सेम सिचुएशन उसका लाइफ में भी घट रहा है। यही सारे सिचुएशन, आपका पार्टनर का चैन और सुकून खो चुका है। अभी वो फील कर पा रहा है कैसा होता है धोखा देना किसी को, किसी के साथ चीट करना जब अपने ऊपर गुजरता है, ऐसा दिख रहा है। तो आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको हील करना चाहता है, आपके साथ आपको जो दुख तकलीफ दिया उससे निकालना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी लगता है कि उन्होंने आपको इतना दिल तोड़ा था कि आप शायद अभी उनका भरोसा नहीं करोगे। इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, आने वाला टाइम पे भले आप कर लो ऐसा नो मैटर, लेकिन इस टाइम पे तो नहीं करोगे, उनको ऐसा पूरा पक्का पता है। क्योंकि वो आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपको जब उसने किसी और के साथ चले गया था वो इंसान आपका हार्ट ब्रेक करके, तो आपने कैसे सहा होगा, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला होगा। तो वही सब सोच सोच के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, परेशान हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। आपका पार्टनर को हर तरफ से धोखा मिला है, चीट मिला है। वो कहते हैं ना, किसी का अगर आप आंसू निकालोगे, किसी को दुख तकलीफ दोगे, किसी को धोखा देगो, तो अपने बारी का भी इंतजार करना। तो आपका पार्टनर का बारी आ चुका है, उसको भी धोखा मिल गया है, जो आपको दिया था उसको भी देखना मिला। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जो
रिश्ता था ना उसका टेम्परेरी है, ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है, पहले जैसा टाइम आपके साथ बिताना चाहता है, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से वही पल को जीना चाहता है, लेकिन आप उस पल को फिर से नहीं जीना चाहता। आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल भी धोखेबाज है, कैरेक्टरलेस है, ये कभी भी पैसे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसने मुझे काफ़ी बार हर्ट किया है और यह क्या ज़रूरी है कि इस बार ना करे, ठीक है ना। इस तरह से आपका सोच है, ये दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको भरोसा दिलाना चाहता है, पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि इस बार वो इंसान ऐसे कुछ भी गलती नहीं करेगा जिसके कारण आपको पेन हो, हार्ट ब्रोक हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे दर्शक क्या बोलते हैं अगर आप उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं। तो गाइस आपको बोलते हैं कि द जजमेंट, आपका पार्टनर कहते हैं कि हाँ मेरे लाइफ में अभी फैसला चल रहा है, मैंने को तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने छोड़ के चले गया, मैं दुखी हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ फैसला लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, ट्रस्ट तोड़ा था, उसका सजा मुझे मिल चुका है, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, एक और मौका दे दो, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। अगर आप दोनों का मिलने का पॉसिबिलिटीज है तो कब तक मिलने का है पॉसिबिलिटीज है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग और नेक्स्ट ये भी कहता है 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18। तो गाइस आप लोग हो सकता है कि बहुत लकी लोग के लिए 18 आवर्स 18 डेज नहीं तो 18 वीक्स भी हो सकता है आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में। ओके नेक्स्ट देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। म्यूजिशियन गाइस आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी आपको आप पाना चाहते हो, जो भी चीज़ पाना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होगा। और अपने लाइफ में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, सुख दुख, लेकिन आप खुश रहना सीखिए, पॉजिटिव रहना सकिए। अगर आपके लाइफ में दुख है तो दुख को भी इंजॉय कीजिए, ठीक है ना, दुख को भी इंजॉय कीजिए। जो ऐसा जो भी बुरा सिचुएशन, उस बुरे सिचुएशन को भी इंजॉय करना सीखिए, ठीक है ना। जैसा भी सिचुएशन इंजॉय कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, डिवाइन बता रहा है। और डिवाइन की तरफ ब्लेसिंग्स भी ये है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, भले आज आपको दिख नहीं रहा, आपको हारा हुआ महसूस कर रहा हो, लेकिन आप हारे नहीं हो और आप हार ही नहीं सकते क्योंकि डिवाइन आपके ऊपर है, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से पावर दे रखा है श्री कृष्ण भगवान ने, बस आप अपने आप को देख नहीं रहे हो ऐसा, और ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस समय। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश देने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या आता है आज के डेट में आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके नेक्स्ट है, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके नेक्स्ट लास्ट है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देख लेते हैं एक आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपको लेकर, उसका दिल के हाल। आपका पार्टनर कहना चाहता है आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको भूल नहीं पाता, आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, आपको अपना चांद मानता है, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस वीडियो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।